नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। मेरे YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर 7 का पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम चैप्टर 7 के अंतर्गत सीखेंगे ईमेल के बारे में, सोशल नेटवर्किंग के बारे में, इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में एंड ई गवर्नेंस सर्विस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ईमेल के बारे में। ईमेल क्या होता है, ईमेल का क्या स्ट्रक्चर्स होता है और ईमेल आईडी कैसे बनाई जाती है। आगे आने वाले वीडियो में हम सोशल नेटवर्किंग, इंस्टेंट मैसेजिंग और ई गवर्नेंस सर्विस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम ईमेल के बारे में पढ़ते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ईमेल का क्या अर्थ होता है, ईमेल क्या होता है। तो ईमेल एक ऐसा संदेश जो कि डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाता है, उसे ईमेल के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जिसे कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेंड किया जाता है। आगे हम कह सकते हैं ईमेल के द्वारा हम दुनिया में किसी भी कोने में बैठे इंसान तक सिर्फ कुछ ही सेकंड में अपना संदेश भेज सकते हैं और किसी अन्य इंसान द्वारा भेजा गया कोई इलेक्ट्रॉनिक संदेश पा भी सकते हैं। यानी कि जो हमारा ईमेल है, इसके माध्यम से हम किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संदेश भेज भी सकते हैं और किसी के द्वारा भेजा गया संदेश प्राप्त भी कर सकते हैं। फिर आगे हम जानते हैं भारत में कुछ लोकप्रिय ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिनकी लिस्ट नीचे दी गई है। तो जैसे हमारे पास जीमेल है, आप सभी लोगों ने जीमेल आईडी बनाई होगी। इसके लिए आपको www.gmail.com पे जाना होगा और अपना एक नया ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप yahoomail.com पर भी जा सकते हैं, AOL मेल पे भी जा सकते हैं, मेल पे भी जा सकते हैं, iClouds के अंतर्गत भी आप ईमेल आईडी बना सकते हैं, rediffmail.com पे भी जाके बना सकते हैं और Yandex के ऊपर जाकर भी आप ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। आगे ईमेल के फायदे हैं, तो हम ईमेल के फायदे पढ़ लेते हैं। ईमेल का प्रयोग करना बहुत ही आसान होता है। ईमेल एक बिल्कुल फ्री सेवा है, जिसका उपयोग हर कोई कर सकता है। इसके लिए सिर्फ आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ईमेल के प्रयोग के लिए आपको एक ईमेल आईडी बनाने की आवश्यकता होती है, जिसके बाद आप किसी भी व्यक्ति को जो ईमेल भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं। ईमेल की मदद से आप बहुत सी जल्द दुनिया में किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति तक अपना संदेश भेज सकते हैं। ईमेल बहुत ही सुरक्षित होता है। जिस व्यक्ति द्वारा ईमेल भेजा जाता है और जिनको ईमेल भेजा जाता है, उनके अलावा कोई भी व्यक्ति इसे पढ़ नहीं सकता, जिससे गोपनीयता बनी रहती है। ईमेल में आप संदेश के साथ साथ अन्य फाइल जैसे फ़ोटो, डॉक्यूमेंट्स को जोड़कर भी भेज सकते हैं। ईमेल के जरिए आप अपने भेजे गए प्राप्त संदेशों को सेव करके और सहज करके रख सकते हैं। ईमेल के जरिए मैसेज प्राप्त करना, मैसेज को रिप्लाई देना, मैसेज को फॉरवर्ड करना, मैसेज को प्रिंट करना और मैसेज को एडिट करने के ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। अब हम जानते हैं कि ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं। तो सामान्यतः ईमेल एड्रेस के 2 भाग होते हैं, जो @ जैसे कि आपने यहाँ पे चिन्ह देख रखा है, इस चिन्ह को @ कहते हैं, से बांटा जाता है। इसे आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा खालसा कंप्यूटर @gmail.com है। तो इस ईमेल एड्रेस में जो @ से पहले लिखा हुआ है खालसा कंप्यूटर, ये हमारा यूज़र नेम है, तथा जो जीमेल है वह हमारा डोमेन नेम है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जो हमारा ईमेल है उसके 2 भाग होते हैं, जिसे @ द्वारा बांटा जाता है। आगे हमारा यूज़र नेम होता है और @ के बाद हमारा डोमेन नेम होता है। जैसे कि यहाँ पर खालसा कंप्यूटर हमारा यूज़र नेम है और @ के बाद पीछे जो लिखा हुआ है gmail.com, ये हमारा डोमेन नेम है। यानी ये जो ईमेल आईडी है ये जीमेल से बनकर आई हुई है। ऐसे ही अगर याहू पे बनाया होगा तो यहाँ पर आपका लिखा होगा yahoomail.com। आगे हम पढ़ लेते हैं ईमेल की संरचना एवं उसके जो भाग हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो एक ईमेल का स्ट्रक्चर काफ़ी सादा होता है, हालांकि विभिन्न ईमेल सर्विस के लेआउट में थोड़ी थोड़ी भिन्नता हो सकती है। सबसे पहला है हेडर। तो ईमेल हेडर में हमें मेल के बारे में जानकारी देता है। इस सेक्शन में मेल भेजने वाले और प्राप्त करने वाले व्यक्ति का ईमेल एड्रेस, मेल किस बारे में है, इस तरह की पूरी जानकारी हमें मिल जाती है। एक ईमेल हेडर में निम्नलिखित भाग हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है फ्रॉम।
इस फील्ड में ईमेल करता यानी सेंडर यानी कि आपका ईमेल एड्रेस आएगा। फिर 2 है, इस फील्ड में आपको मैसेज प्राप्त करने वाले यानी रिसिप्ट का ईमेल एड्रेस आपको देना होगा, जिसे आप भेजना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस आपको 2 में लिखना होगा। अगर आप 2 व्यक्तियों को ईमेल भेजना चाहते हैं तो सीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, ये फील्ड वैकल्पिक ऑप्शंस होता है। यहाँ आप उन व्यक्तियों को ईमेल एड्रेस देंगे जिन्हें आप ईमेल प्राप्तकर्ता रिसिप्ट को भेजी गई ईमेल की कॉपी देना चाहते हैं। साथ ही ईमेल प्राप्तकर्ता को यह भी पता लग जाता है कि आपने किस व्यक्ति को मेल की कॉपी भेजी है। फिर आपका है BCC, इसका मतलब होता है ब्लिंड कार्बन कॉपी। ये फील्ड भी वैकल्पिक होती है। CC की तरह ही BCC का सामान्य कार्य होता है, परंतु इसमें ईमेल करता है जो रिसिपिएंट होता है उसको यह पता नहीं चलता है कि आपने मेल की कॉपी किसे भेजी है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर आपको मेल भेजना है तो आप 3 लोगों को एक साथ मेल भेज सकते हैं। 2 में आपको पहली ईमेल आईडी डालनी होगी जिस व्यक्ति को आप मेल भेजना चाहते हैं। CC में आपको दूसरे व्यक्ति की ईमेल आईडी डालनी होगी और BCC में आपको तीसरे व्यक्ति की ईमेल आईडी डालनी होगी। CC का पूरा नाम कार्बन कॉपी होता है और BCC का पूरा नाम ब्लिंड कार्बन कॉपी होता है। फिर आपका उसमें आगे आता है सब्जेक्ट। तो इस फील्ड में आपको ईमेल का उद्देश्य अर्थात मेल किस बारे में होता है ये आपको लिखना होगा। आगे आपका है बॉडी। ईमेल के इस भाग में वास्तविक सामग्री आपको देनी है, अर्थात जो भी मैसेज आपको भेजना है उसे यहाँ लिखेंगे। इसी भाग में नीचे की तरफ अटैचमेंट के विकल्प भी दिए जाते हैं। इनका उपयोग करके आप अपनी मेल के साथ विभिन्न प्रकार की फाइलें जोड़ सकते हैं, जैसे वो इमेज में हो सकती हैं, ऑडियो में हो सकती हैं, वीडियो में हो सकती हैं, लिंक हो सकते हैं और इमोजी आदि आप जोड़कर भेज सकते हैं। फिर हम जानते हैं बेसिक ईमेल फीचर्स क्या होते हैं। जब आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो उसका यूज करने के लिए आपको उसके कुछ बेसिक फीचर्स का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले है इनबॉक्स। ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है। यहाँ दूसरे यूजर द्वारा भेजे गए सभी ईमेल आपके पास चेक करने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अगला है आपका मैसेज पैन। जब आप इनबॉक्स सेक्शन में किसी ईमेल पर क्लिक करते हैं तो वह मैसेज पैन में ओपन हो जाएगी। अब आप उस मेल को पढ़ सकते हैं और यहाँ मौजूद विभिन्न ऑप्शन के माध्यम से उस मेल को आप अपना रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। अगला है आपका स्टार रेड। जब आप कोई मेल ओपन करते हैं तो मैसेज पैन में ऐड स्टार का एक विकल्प आता है। इसका उपयोग ये है कि आप अपनी किसी महत्वपूर्ण ईमेल को मार्क कर सकते हैं ताकि आप उसे बाद में आसानी से पा सकें। अगला आपका है स्नूज्ड। तो मैसेज पैन में स्नूज करके एक ऑप्शन होता है जिसका उपयोग करके आप किसी भी ईमेल को कल या इस हफ्ते या अगले हफ्ते या किसी दिन फिर से इनबॉक्स में टॉप पर ला सकते हैं। अगला आपका उसमें होता है सेंड। तो इस सेक्शन में आपके द्वारा भेजे गए सभी ईमेल की लिस्ट मौजूद होती है जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने किन किन व्यक्तियों को मेल भेजे हुए हैं। फिर आगे आपके पास है ड्राफ्ट। तो मेल जिन्हें आपने लिखा हो, सही हो, सफलतापूर्वक सेंड नहीं कर पाए हो या सेव बटन पर क्लिक करके आपने छोड़ दिया हो, वो सभी ईमेल्स आपको ड्राफ्ट में देखने को मिल जाएंगे। फिर आगे आपके पास है स्पैम। जो भी अनचाही ईमेल होती है उन्हें जीमेल द्वारा फिल्टर करके खुद ब खुद स्पैम फोल्डर में मूव कर दिया जाता है। अब क्योंकि स्पैम ईमेल में अक्सर वायरस और स्पैम होते हैं इसलिए आपको उन्हें ओपन करना सेफ नहीं है। तो अगर आपको कोई भी इनबॉक्स में कोई संदिग्ध मेल दिखाई दे तो आप तुरंत रिपोर्ट स्पैम ऑप्शन पर क्लिक करके उसे स्पैम फोल्डर में मूव कर सकते हैं। अगला है आपका ट्रैश या बिन। जब आप डिलीट बटन पर क्लिक करके किसी ईमेल को हटाना चाहते हैं तो वह स्थायी रूप से नहीं हटती है बल्कि ट्रैश या बिन सेक्शन में मूव हो जाती है। तो अगर आप किसी भी मेल को स्थायी रूप से डिलीट करना चाहते हैं तो आपको ट्रैश सेक्शन में जाकर उसे परमानेंट डिलीट करना होगा। हालांकि यहाँ से उस मेल को वापस इनबॉक्स में मूव किया जा सकता है। तो ये आपने जाना कि ईमेल क्या होता है, ईमेल आप कहाँ से बना सकते हैं, ईमेल के क्या फ़ायदे होते हैं, ईमेल कितने भागों में बटा होता है और ईमेल संरचना किस तरीके की होती है, उसमें 2 से क्या कर सकते हैं, CC से क्या कर सकते हैं, BCC से क्या कर सकते हैं।
यानी पूरी आप बेसिक जानकारी अपने ईमेल के बारे में जान चुके हैं कि किस तरीके से आप ईमेल को प्राप्त कर सकते हैं, आपका सेंड मेल कहाँ मिलेगा, आपको मिला हुआ ईमेल आपको कहाँ मिलेगा, स्पैम मेल क्या होता है। अब हम जानेंगे एक ईमेल आईडी किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम को खोल लेते हैं और यहाँ पर जैसे कि हम जीमेल आईडी एक बना के देखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे gmail.com और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा खाता बनाएं। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं, यहाँ हिंदी की जगह पे आप अपनी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का लगा रखा है, यहाँ पे लगा दिया है मैंने। और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन क्रिएट अकाउंट का, इसके ऊपर क्लिक करेगा और फॉर माई सेल्फ के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आप अपना गूगल अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर ईमेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम देना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया हरगुन और यहाँ पर मैं लास्ट नेम में लिख दिया सिंह। और यहाँ पर आप यूज़र नेम खुद ब खुद टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हरगुन डॉट सिंह। तो आप इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे नीचे पा जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको मिल रहा है सरगुन 682, तो यहाँ से आपको इसको सेलेक्ट कर लेना होगा। या अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप कुछ और तरीके से लिख कर भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ आपको पासवर्ड देना है, उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर कन्फर्म करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर पासवर्ड ले लेता हूँ, इसी तरीके से मैं इसी पासवर्ड को यहाँ पे कन्फर्म कर देता हूँ और यहाँ पर आपको आगे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको एक फ़ोन नंबर लेना होगा जिसके ऊपर आपका एक OTP जाएगा। तो यहाँ पर आप एक नंबर लिखिएगा और यहाँ पर नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पे अगर आप चाहें तो रिकवरी ईमेल भी यहाँ से जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको देना होगा डेट ऑफ बर्थ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मंथ लेना है, यहाँ पर आपको डेज लेना है और यहाँ पर आपको ईयर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पर ईयर से ले लेता हूँ और यहाँ पर आपको जेंडर चूज़ करना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने मेल कर दिया और फिर आगे नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पर आपका वही फ़ोन नंबर दिखाई पड़ेगा। आपको यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे चला जाएगा, उस OTP को आपके इसके अंतर्गत इंटर कराना होगा। तो मैं यहाँ पे अपना OTP इंटर करा देता हूँ और यहाँ पर वेरीफाई कर देते हैं। फिर उसके आगे हम यहाँ पे यस आई एम इन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये सारे टर्म्स हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सारे टर्म्स पढ़ने के बाद यहाँ से हमें आई एग्री के ऊपर क्लिक करना होगा। देखिए इस तरीके से आपका एक ईमेल आईडी तैयार हो चुका है। देखिए इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से एक ईमेल आईडी तैयार कर सकते हैं जिसे हमने जीमेल के माध्यम से तैयार किया है। यहाँ पर आपको उसी तरीके से देखिए यहाँ पे इनबॉक्स का मिल रहा है। जितने भी आपको मेल आएंगे वो सभी इनबॉक्स में होंगे। यहाँ से आप स्टार रेड कर सकते हैं, यानी अपने जो भी ईमेल्स होंगे उनको आप चिन्हित कर सकते हैं। यहाँ से आप स्नूज्ड कर सकते हैं ताकि आप किसी और दिन अगर उसे पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको टॉप पे मिले। यहाँ पर जितने भी आपने सेंड मेल किए होंगे सारे इस बॉक्स के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। और जो भी आपने मेल बनाए होंगे, किसी को भेजे नहीं होंगे, किसी कारणवश आपने सेव किए होंगे, वो सारे आपको यहाँ पे ड्राफ्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद आपके यहाँ पर आपको प्रोफाइल मिल जाएगी। यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। फिर उसके आगे यहाँ पर कंपोज का ऑप्शन है, तो यहाँ से मेल भेजा जाता है। तो जैसे आप कंपोज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको देखिए सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पर जो 2 ऑप्शंस है, यहाँ पर आप जिसको भी मेल भेजना चाहते हैं उसकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी होगी। फिर आप CC के ऊपर क्लिक करिएगा, दूसरा पर्सन जिसे आप ईमेल भेजना चाहते हैं उसकी ईमेल आईडी यहाँ डालिएगा। BCC के ऊपर क्लिक करिएगा, तीसरा पर्सन जिसे आप अपना ईमेल भेजना चाहते हैं उसकी आईडी यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो आप 3 पर्सन्स को एक साथ ईमेल भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मिल रहा है, आप जो भी ईमेल जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं पूरा संदेश आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फिर उसके आगे यहाँ से आपको सेंड करना होगा। यहाँ से आप जो भी अपना यहाँ पे मैटर लिखेंगे उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ से ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, यहाँ से आप अटैचमेंट फाइल लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप अपने माय कंप्यूटर में आ जाएंगे और जहाँ पर भी आपने कोई भी फाइल्स रखी होगी आपको उस फाइल को इस तरीके से सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद ओपन कर लेना होगा। वो फाइल आपकी इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद आप उसे भेज सकते हैं। यहाँ से आपको और भी बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ से आप इंसर्ट लिंक भेज सकते हैं, यहाँ से आप इंसर्ट इमोजी भेज सकते हैं, या आपको यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस, यहाँ से गूगल ड्राइव पे भी आप डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं।
यहाँ से आप इंसर्ट फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। इन ऑप्शंस का यूज करके आप इनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ ईमेल आईडी डालनी होगी। जैसे मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ और यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं। जैसे मैंने सर लिख के और यहाँ से सेंड कर दिया, तो यह आपका मेल देखिए यहाँ पे सेंड हो चुका है। अगर आप सेंड में जाएंगे तो आपको आपके द्वारा भेजा गया मेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि आपने वो मेल किसे भेजा है, और वो आपका जो भी आपने उसमें मैटर भेजा होगा वो भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। इस तरीके से इनबॉक्स में आपको मिले हुए मेल मिलेंगे और जो आप किसी को भेजेंगे वो सेंड में मिलेंगे। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्नूज कर सकते हैं, यहाँ से आप जो भी मेल भेजना नहीं चाहते हैं किसी कारणवश और आप उसे सेव कर सकते हैं तो वो ड्राफ्ट में चला जाएगा। और आपका जो ईमेल आईडी होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 15 GB की होती है, यानी आपके जो ईमेल की कैपेसिटी है वो टोटल 15 GB की होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई भी पड़ेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से क्लिक करके और भी सेटिंग्स यहाँ से सेटिंग बदल सकते हैं। यहाँ से आप चाहेंगे तो थीम्स वगैरह भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी ईमेल आईडी को यहाँ से साइन आउट कर सकते हैं और ये आपकी आईडी यहाँ पर आपको दिख रही है। आप यहाँ से प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से ऐड अनदर अकाउंट पर जाकर यहाँ से दूसरी ईमेल को खोलना चाहें, साइन इन करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से साइन आउट कर देते हैं। इस तरीके से आपकी जो ईमेल आईडी है वो साइन आउट हो जाएगी। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आगे आने वाली वीडियो में हम सोशल नेटवर्किंग और इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में जानेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।